चौथे स्टेप में आते हैं, ये हो सकता है होता है हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। ये 3 स्टेप पे हमने बात किया, ये चौथा स्टेप है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा किया, कई वीडियोज में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे बताया, और इवन हम ऐसा करते हैं कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस जो हमारे पास आते हैं वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और ऑटिज्म के केसेस ही आते हैं। तो इनमें सेंसरी इंटीग्रेशन डिफ़िकल्टी मिलती है देखने, तो इसलिए सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और ऑटिस्टिक बच्चों में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी हमारी प्रायोरिटी होनी भी चाहिए। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी ऐसा है ना कि जैसे सेंसरी प्रोसेसिंग फंक्शन हम समझाते हैं। जैसे हमारा ये ब्रेन है, कुछ भी चीज़ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं या टच से फील कर रहे हैं, तो आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हमारे स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियाँ बोलते हैं इनको। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही जो इन्वायरमेंट से हम स्टिमुलस लेते हैं वो हमारा सेंसरी स्टिमुलस के तौर पे आता है। जैसे कि क्या होता है कि ये एक तरह से हम चार्जर लिया और फ़ोन में लगाए, तो चार्जर बोर्ड से कनेक्टेड है, वहाँ से वो पावर सप्लाई लेके आ रहा, हमने फ़ोन में लगाया, तो वो जो वहाँ से पावर आया वो सेंसरी इनपुट की तरह हुआ, इनपुट हुआ, उसके हमने लगाया फ़ोन में और बैटरी चार्ज होने लगी, बैटरी चार्ज हो गई, फुल हो गई, 2-3 दिन चली, वो हमारा आउटपुट है। तो मतलब क्या है कि इसी तरह से इन्वायरमेंट से हमने चीज़ें उठाई, वो सेंसरी इनपुट है, वहाँ से ब्रेन की तरफ गया, और विजुअल स्टिमुलस है तो विजुअल एरिया में गया, ऑडिटरी स्टिमुलस है तो ऑडिटरी एरिया में गया, टैक्टाइल स्टिमुलस है टैक्टाइल एरिया में गया, ऑल्फैक्टरी स्टिमुलस है ऑल्फैक्टरी एरिया में गया, वहाँ जाके डिकोड हुआ। जैसे सामने रस्सी रखा है और सांप रखा है, हमने देखा और समझ में आया कि वो मूव कर रहा है, वो सांप है, और सेम उसी कलर में रस्सी रखी है, मूव नहीं कर रहा है, रस्सी है। इतना हमने विजुअली समझ लिया। ब्रेन की तरफ जाएगा ये, और फिर क्या होगा, सांप आपकी तरफ बढ़ता हुआ आएगा, हम वहाँ से भाग लेंगे, ये होगा। तो ये जो देख के हमने डिटेक्ट किया, देखा, ब्रेन में मैसेज गया, डिटेक्ट किया, वो सेंसरी स्टिमुलस था, और डिटेक्ट करके एक्शन करवाया भागने के लिए, वो हमारा मोटर स्टिमुलस। तो एक स्टिमुलस आया, ब्रेन की तरफ गया, वहाँ से प्रोसेस होकर तुरंत मोटर स्टिमुलस में कन्वर्ट हुआ। जैसा स्टिमुलस वैसा रिएक्शन, मच्छर काटेगा हल्का रिएक्ट करेंगे, बिच्छू काट लेगा इंटेंस रिएक्शन होगा। ये हमारा नॉर्मल सेंसरी प्रोसेसिंग फंक्शन है। मार्केट में गए, हमारा नाम कोई बुला रहा है, भले उसी नाम का कोई और आदमी को बुलाया जा रहा हो, हम घूम के देखेंगे और फिर कैसे हुआ किसी ने बताया नहीं, लेकिन हमने अपना नाम सुना, ये कान से ऑडिटरी एरिया में ब्रेन में गया, वहाँ मैच ढूंढा, ये तो मेरा नाम है, घूम के देखा कि भाई हमको कोई बुला रहा है, तो नहीं देखा कि कोई और आ रहा है, उसके बुलाने पे तो मतलब कि उसको बुला रहा, तो ये हमने समझ लिया, हम अपने रास्ते चले गए। ये क्या था, ऑडिटरी स्टिमुलस था और ऑडिटरी प्रोसेसिंग फंक्शन था। टैक्टाइल प्रोसेसिंग फंक्शन, गर्म ठंडा हमको छूते पता चल जाता है, टैक्टाइल स्टिमुलस, टैक्टाइल प्रोसेसिंग फंक्शन की वजह से। तो ये सारी चीज़ें ऐसे डेवलप होती हैं। अब जैसे हम दूर से ही सूंघ के बता सकते हैं कि कुछ अच्छा बन रहा है, किचन में कभी कुछ अच्छा पक रहा हो तो हमको महक के आ जाता है कि आज कुछ अच्छा बन रहा है, ऑल्फैक्टरी स्टिमुलस। सूंघा, ब्रेन में गया, उसने ये करा, पहले इस तरह का कुछ कोई कोड है क्या दिमाग में, तो वो ये करा कि पिछली बार ऐसा मशरूम मसाला बन रहा था या फिर पनीर चिली बन रहा था तो ऐसा महक आया था, तो फिर समझ में आया कि अच्छा ऐसा ही कुछ बन रहा है। आई बात समझ में? ये नॉर्मल सेंसरी प्रोसेसिंग फंक्शन, जिसको कि सेंसरी इंटीग्रेशन बोलते हैं। बच्चों में यही नहीं है, वो बचपन से जिन चीज़ों में लगे रहे, बस वो सिलेक्टिव वर्ल्ड में रहे, उससे के बाहर कुछ भी नहीं ये कर रहे हैं, तो ये ही उनकी प्रॉब्लम है। उनका नाम हम बुला रहे हैं, ज़ोर से बुला रहे हैं कि चुन्नू मुन्नू जो भी है उसका नाम बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहा। हल्के से साउंड में भी अगर राइम्स वगैरह बजा दे रहे हैं, दौड़ के आ जा रहा। मतलब कि सुनने की प्रॉब्लम नहीं है, वो जो सुनना चाहता है वो तुरंत हल्के साउंड भी उसके कान में गया हल्का, तो उसने ब्रेन में मैच ढूंढ लिया और दौड़ के आ गया कि अच्छा वो साउंड वहाँ बज रहा है, आके वो खोज लेगा। आप जोर से भी बुला रहे हैं, वो उसके कान तक आवाज़ जा रही है लेकिन ऑडिटरी एरिया में पहुँच के डिकोड ही नहीं हो पा रही। इसको बोलते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसी तरह से विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, चीज़ें देख के भी समझ नहीं पा रहा। टैक्टाइल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, चीज़ें फील ही नहीं हो पा रही।
या फिर ओवर फील कर रहा, कहीं भी ये कर रहा है, सेंसिटिविटी ये होता है, ओवर सेंसिटिव होता है। तो इस तरह की चीज़ें, इसको बोलते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या सेंसरी इंटीग्रेशन डिफ़िकल्टी। इसमें ही सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करते हैं, और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जब आप करेंगे तो बच्चे में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होते जाएगी। और हम ये कहते हैं कि बच्चे को सही से डायग्नोज करके और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी सही से चलने लगा तो 1 सप्ताह 10 दिन में ही बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखने लगती है। कुछ प्रैक्टिकल वीडियोज़ यहाँ पे सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के दिए जा रहे हैं, इसको आप डिटेल में देखिए। और बच्चे को प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी कराई जा रही है। बच्चे को थोड़ा थोड़ा क्ले दिया जा रहा और एक जगह पे वो फिक्स कर रहा अपने हाथ से। तो ये हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है। ये भी सेंसरी इंटीग्रेशन में बच्चों के लिए हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन, फोकस, अटेंशन जो आप कहते हैं कि इसकी प्रॉब्लम है, उसके लिए किया जाता है। यहाँ ये पपेट वाला जो एक्टिविटी बच्चा कर रहा है, ये भी देख रहे हैं कि फिंगर से ये कर रहा है, तो हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन में ये आता है। तो इसको भी सेंसरी इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं। अभी यहाँ बीड्स, कलर बीड्स देख रहे हैं, बच्चा कलर बीड से खेल रही है। तो ये कलर वाली बीड्स लेके और उससे कलर सॉर्टिंग करा सकते हैं, कलर आइडेंटिफिकेशन की एक्टिविटी करा सकते हैं। तो ये भी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में इम्पॉर्टेंट है। ऐसे जो हमारे सेंटर्स में, क्लिनिक में मैट होते हैं, मैट बिछा दिया, इस पे बच्चों को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जैसा इसमें वीडियो में आप देख रहे हैं। तो बच्चों को कभी भी जिम बॉल एक्टिविटीज़ या फिर किसी भी तरह की एक्टिविटी करने के लिए आपको नीचे बिठाना चाहिए। हमेशा हम एक बात बोलते हैं, हमेशा आप लोग क्या करते हैं कि कुर्सी टेबल पे बिठाते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना करके नीचे बिठाएं ऐसा मैट बिछा के, या फिर वहाँ पे आप कारपेट वगैरह बिछा सकते हैं। इस वीडियो में देखिए कि ये बॉडी बैलेंसिंग के लिए बच्चे को एक्टिविटी कराई जा रही है। इस तरह की चीज़ें आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और घर में भी रह के बैलेंसिंग की एक्टिविटी घर में रख के और बच्चे को करवा सकते हैं। अभी यहाँ आप देख रहे हैं पेग बोर्ड एक्टिविटीज़, कलरफुल इसमें पेग हैं और सॉकेट जो बोर्ड में बना होता है उसमें लगाने का सिखाया जा रहा है। तो ये पेग बोर्ड एक्टिविटीज़ भी अटेंशन और फोकस को इम्प्रूव करने के लिए, ये हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी में भी ये आता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उसमें क्या कर सकते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी आप अपने बच्चे में ऐड कर सकते हैं। यहाँ फिर से हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग शेप के ये वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन की एक्टिविटी हो रही है। ये बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये भी इस तरह की चीज़ें रख के घर में और बच्चे के लिए आप करा सकते हैं। हमने बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन वाले वीडियो में डिटेल में बताया था, प्रैक्टिकल हमारे क्लिनिक का। अभी ये देख रहे हैं कि ट्रैम्पोलिन पे बच्चे को बाउंस कराया जा रहा। तो बाउंसिंग एक्टिविटी, जो बच्चे लेजी से पड़े रहते हैं एक जगह, वो हिलना डुलना नहीं चाहते हैं, उनके लिए बाउंसिंग की एक्टिविटी। अभी ये बच्चे को स्विंग पे बच्चा बैठा और उसमें झूला झूल रहा, तो स्विंग की एक्टिविटी भी, ये सब भी डिफरेंट स्विंग्स होते हैं और उसके हिसाब से उनका अलग अलग रोल होता है। इसलिए बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें की जाती हैं। क्लिनिक में तो 50 चीज़ें हैं, सैकड़ों चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें हर बच्चे में यूज नहीं हो जाएंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी यहाँ देख रहे हैं कि पार्क में ग्रुप में बच्चे स्विंग कर रहे हैं, तो ये ग्रुप एक्टिविटी में आता है। बच्चे को समय समय पे आपको पार्क लेके जाना चाहिए आउटिंग के लिए, और ग्रुप में एक्टिविटी कराएं, तो उससे क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन भी डेवलप करेगा। यहाँ फिर बच्चे को देख रहे हैं कि ये डिफरेंट टाइप का स्विंग है, ये पार्क में आपको मिल जाएगा, मंकी बार वगैरह मिलेंगे, इस तरह का स्विंग मिलेंगे। बच्चे को वहाँ लेके जाना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो फिर कंप्लीट ये चाहिए है, सिर्फ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी या बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन या फिर न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी या सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बच्चे में कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होनी है। उसके लिए आपको सोशल इंटरेक्शन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव प्रॉपर पेरेंटिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अभी पार्क में जब आप लेके जाते हैं तो इस तरह के मंकी बार भी आपको मिलेंगे। बच्चों के बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन, हैंड ग्रिप, इसके ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ के लिए ये सारी चीज़ें कराना, इससे इम्प्रूवमेंट होती है। अभी इसमें भी देख रहे हैं आप कि बच्चा कैसे उससे हैंगिंग कर रहा और आगे बढ़ते जा रहा, तो ये कोऑर्डिनेटेड वे में जा रहा। तो ये बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी है। हैंड ग्रिप की भी एक्टिविटी में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अभी ये देख रहे हैं कि ये टनल में बच्चे कैसे हो रहे हैं, यहाँ से जाके और फिर पीछे की तरफ जाके और टनल से आ रहे हैं। तो ये
सेंसरी प्ले के लिए ये सारी चीज़ें बच्चों को कराई जाती हैं। ऐसे मल्टी कलर बॉल लेके और आप घर में फेंक दें और बच्चों को उसमें खेलने दें। बॉल पूल में यही बॉल हम लोग यूज करते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि बच्चा एक ये पे चल रहा, जैसे वहाँ पे स्टोन है और अलग अलग टेक्सचर की चीज़ें हैं, उस पे पैदल जो चलाया जा रहा है बच्चे को। नेचर से दूर हम लोग को बच्चों को रखते हैं, इसकी वजह से टैक्टाइल इश्यूज ज़्यादा होते हैं। अगर आपका बच्चा बारिश में भीगता, मिट्टी में जाता, रेत पे जाता, वो मिट्टी में खेलता, दौड़ता भागता, कंकड़ पत्थर पे चलता, ओवर प्रोटेक्टेड नहीं होता, तो उतने सेंसरी डिफेंसिवनेस के इशू आते ही नहीं, टैक्टाइल इशूज आते ही नहीं। यहाँ फिर से आप देख रहे हैं सेंसरी जो डिपार्टमेंट होता है हमारा, सेंसरी रूम वगैरह जो होता है, उसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ की चीज़ें रखी रहती हैं बच्चों को खेलने के लिए। और सबसे अच्छी बात कि ये सभी चीज़ें मेडिकेटेड होती हैं, कुछ भी बच्चा मुंह में डालेगा तो उससे कुछ नुकसान नहीं होने को। ये ऑडिटरी स्टिमुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करने के लिए टॉयज जो बच्चे के लिए आते हैं, ये भी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में ऑडिटरी स्टिमुलेशन के लिए आता है। अभी ये देख रहे हैं कि ये सेंसरी रूम में हम लोग जब डार्क रूम बनाते हैं तो विजुअल स्टिमुलेशन के लिए डिफरेंट टाइप के लाइट्स रखते हैं कि बच्चे का विजुअल स्टिमुलेशन प्रॉपर हो। ये चीज़ें भी सेंसरी इंटीग्रेशन में आती है। जैसा आप देख रहे हैं अलग अलग तरह की चीज़ों देख के बच्चा जो इधर उधर अट्रैक्ट होता है, इधर उधर आंख तिरछा करके विजुअल स्टिमिंग का बिहेवियर शो करता है, वो सारी चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए, सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए, विजुअल स्टिमुलेशन के लिए खासकर ये सारी एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं। फिर हम कह रहे हैं कि बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी ही करनी है। ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए जैसा मैंने बताया, सोशल इंटरेक्शन बच्चे का प्रॉपर इम्प्रूव करना है, सोशियो इमोशनल स्किल डेवलप करना है, तो ग्रुप थेरेपी के लिए आपको बाहर में लेके जाना चाहिए, आउटिंग के लिए बाहर पार्क वार्क गैदरिंग में।